हाजी मकसूद के बारे में हर जगह अच्छी अच्छी बातें मशहूर थीं, लेकिन मैं तो उनका सबसे बड़ा कदरदान था। पर मैं ये नहीं जानता था कि अल्लाह ताला उनके खादमे को इस कदर मुश्किल और पुरअसरार बना देंगे कि सभी लोग हैरान रह जाएंगे। दरअसल आज सुबह उठते ही मुझे एक दिल दहला देने वाली खबर मिली थी, और वो खबर हाजी मकसूद के बारे में ही थी। इधर हम इस बात का इंतजार कर रहे थे कि कब हाजी मकसूद हमें मिठाई खिलाएंगे, क्योंकि वो एतकाफ कर रहे थे। और हर बार जब वो रमजान में एतकाफ करते तो चांद रात को पूरे मोहल्ले में मिठाई बांटी जाती। वो अपने एतकाफ और खत्मुल कुरान की ऐसी खुशी मनाते थे, और मुझे भी इसी बात का इंतजार था। 29वां रोजा था, शायद कल ईद का ऐलान हो जाता कि तभी मस्जिद के एक ऐलान हुआ जिसने सबको हैरान कर दिया। ऐलान के मुताबिक हाजी मकसूद अपने खैमे में जहां उन्होंने एतकाफ किया था मुर्दा पाए गए थे। हालांकि वो जवान थे। उम्र ही क्या थी उनकी, 55 साल की उम्र में उन्होंने 4 हज किए थे। मगर कोई सोच नहीं सकता था कि वो इतनी कम उम्र में अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ये बात किसी को समझ नहीं आई थी। हाजी मकसूद इतनी जल्दी इस दुनिया से चले गए, जबकि उनको ना कोई बीमारी थी और ना उनमें मौत के आसार ज़ाहिर हुए थे। रात को ठीक ठाक सबके साथ उन्होंने तरावी पढ़ी। अलबत्ता कुछ गुमसुम जरूर थे। मैं समझा कि वो शायद अल्लाह की याद में मगन हैं, मगर इसके बावजूद जो हुआ उसने हम सबको हैरत में डाल दिया था। मैं जल्दी से भागा हुआ मस्जिद की तरफ गया। मैं उन्हें देखना चाहता था, उनका दीदार करना चाहता था, क्योंकि उनसे अकीदत बहुत ज्यादा रखता था मैं। मगर जब मैं मस्जिद पहुंचा तो वो एक अजीब सी बू मेरे नाक से टकराई, तो मैं हैरान होकर रह गया। तब मस्जिद के इमाम साहब ने मुझसे कहा कि बेटा, अजीब मामला हुआ है कि हाजी मकसूद के खैमे से बहुत गंदी बदबू आ रही है। हालांकि रात को उन्होंने अपना लिबास भी तब्दील किया था, मगर इसके बावजूद उनसे इतनी गंदी बदबू आ रही है कि उनकी मैयत को ज्यादा देर तक यहां रखना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। इमाम साहब की यह बात सुनकर मैं परेशान हो गया। अगर मुझे इतनी बदबू खुद महसूस ना होती तो मैं कभी इमाम मस्जिद की बात पर यकीन भी ना करता। लेकिन सच तो यह है कि पूरी मस्जिद बदबू से भरी हुई थी। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि इतने नेक शख्स के साथ मरने के बाद ये मामलात भी हो सकते हैं। मैंने इस बारे में कुछ नहीं कहा था, मगर जाकर मैंने अपनी वालदा को बताया जरूर कि यह मामला पेश आया है। उनकी आंखों में आंसू आ गए। कहने लगी, लोग तो बहुत बातें कर रहे हैं कि हाजी मकसूद ने जरूर कोई ऐसा गुनाह का काम किया होगा जिसकी उसे सजा मिल रही है। अल्लाह ने उसका पर्दा सबके सामने चाक कर दिया, और उसकी नेक नामी जो कि झूठ पर मबनी थी, उसकी हकीकत भी सभी के सामने आ गई। लेकिन हम कैसे भूल सकते थे, हाजी मकसूद ने हमारे साथ बहुत नेकियां की थी। चाहे वो अम्मी के इलाज के पैसे देना हो या फिर हर महीने में हमें राशन फराहम करना हो। ये उन दिनों की बात है जब अब्बा के जाने के बाद हमारे घर में फाकों तक की नौबत आ गई। रिश्तेदारों ने आंखें माथे पर रख ली थीं, मगर हाजी मकसूद साहब हमें नहीं भूला था। फिर इतने नेक शख्स के साथ ये मामला कैसे हो सकता है? इसी बात पर मैं और अम्मी दोनों हैरान हो रहे थे। बाकी लोग तो बातें बना रहे थे, मगर हमें हाजी मकसूद के किए हुए एहसानात याद आ रहे थे। उस पर सितम तो ये हुआ कि हाजी साहब के घर वालों ने भी उसे गुस्ल देने से इनकार कर दिया, क्योंकि उनकी लाश से बहुत ज्यादा बदबू आ रही थी। ऐसी बदबू के कोई पास भी नहीं जाना चाहता था। मैंने अम्मी से कहा कि हाजी साहब ने अपनी जिंदगी में हम पर बहुत एहसानात किए हैं। अगर किसी ने यह फरीजा नहीं सर अंजाम देना तो मैं इसे अपनी सादत समझूंगा। अल्लाह ने उनके साथ जो भी मामला किया, मगर हमें एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए। अम्मी ने मुझे कफन दफन के पैसे भी दिए। मस्जिद पहुंचा तो पता चला कि हाजी साहब के कफन का इंतजाम तो हो चुका है, लेकिन गुस्ल देने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। सब लोग कराहत के मारे पीछे हट गए हैं। मैंने इमाम साहब से कहा कि मैं हाजी साहब को गुस्ल देना चाहता हूं। कहने लगे, बेटा, मैं भी यही चाहता हूं कि कोई उन्हें गुस्ल दे दे ताकि मस्जिद से ये बदबू खत्म हो। इमाम साहब के चेहरे पर भी हाजी मकसूद के लिए एक अजीब सी नागवारी थी। मुझे हाजी मकसूद पर तरस आ रहा था, मगर जब मैं उन्हें गुस्ल देने लगा तो मेरे जज्बात मुकम्मल तौर पर बदल गए थे। मेरा जहन भी उस शख्स से भर चुका था, मगर मैं ऐसा नहीं था कि उनकी बुराई करता।
मगर इतने में उनके घर से दो औरतें भी आ गई थीं। उन्हें भी पता चल चुका था कि हाजी मकसूद साहब के साथ क्या मामला पेश आया। कहने लगी कि इनका कुर्ता वगैरह हमें दे दें, हम घर लेकर जाना चाहते हैं। जैसे ही मैंने हाजी साहब का कुर्ता उठाया, मेरे कदमों तले से जान निकल गई। सारा मामला मेरी समझ में आ गया था, मगर मैं कबल अस वक्त बोलने वालों में से नहीं था। फिर एक शख्स मर गया तो उसके बारे में क्या बात करनी। मैंने तो दिल में सोच लिया था कि मैं अपने मुंह पर खामोशी का ताला लगा लूंगा, मगर कुदरत अपना इंतकाम नहीं छोड़ती। हाजी मकसूद को गुस्ल देने के बाद जब तख्ते पर डाला गया तो उनका वजूद भारी हो गया। जब उनका वजूद भारी हो गया तो मेरे लिए उन्हें उठाना बेहद मुश्किल था। मैं तो कोई हट्टा कट्टा नौजवान भी नहीं था, दुबला पतला सा था। उम्र भी 18 साल थी। मैंने लाख कोशिश की, मगर उनकी लाश ने 1 इंच भी हरकत नहीं की। अब तो मेरा जहन और ज्यादा बदलने लगा था। मैंने ये बात जाकर इमाम मस्जिद को बताई तो वो भी हैरान हुए। कहने लगे, मुझे अंदाजा था कि उस शख्स के मामलात खराब हैं, मगर ये नहीं पता था कि अल्लाह उसे इतना जलील करेगा। इमाम के ये अल्फाज सुनकर मैं हैरान रह गया कि कैसे किसी के बारे में ऐसी बातें कर सकते थे, जबकि वो खुद भी उम्र में 70-80 साल के थे। ये बात हर जगह फैल गई थी कि हाजी मकसूद की लाश वजनी हो चुकी है, उसे कोई उठा नहीं पा रहा। इमाम साहब ने कहा कि तुम कमजोर हो, शायद इसलिए तुमसे लाश नहीं उठ रही। मैं ऐसा करता हूँ, कुछ पहलवानों को बुलाता हूँ जो रोज कसरत करते हैं और भारी भरकम वजूद के मालिक होते हैं। वो जरूर इसका हल निकाल लेंगे। आखिर कितनी वजनी होगी, कोई तो उठा ही लेगा। मगर मुझे अम्मा की बात बार बार याद आ रही थी कि बेटा, अल्लाह के मामलात में कोई इंसान दखल अंदाजी नहीं कर सकता। अगर हाजी साहब की लाश ने यूं ही रहना है तो वह ऐसे ही रहेगी, कोई इंसान कुछ नहीं कर सकता। और ये वजन उनके जिस्म का नहीं, कोई और बोझ है जो उनके वजूद पर है। बहरहाल कसरत वाले नौजवानों को भी बुलाया गया। वो 10 हट्टे कट्टे पहलवान थे जो कि 100 किलो तक वजन उठा सकते थे। मगर हैरत तो उस वक्त हुई जब वो 10 हट्टे कट्टे नौजवान भी मिलकर हाजी साहब की लाश को हरकत नहीं दे सके। अब तो सब पर सख्ता तारी हो गया। हाजी साहब कहने लगे कि हमें अल्लाह से दुआ करनी होगी कि इनकी लाश पर रहम का मामला किया जाए ताकि हम इन्हें नमाज जनाजा के लिए ले जा सकें। बहरहाल इमाम साहब ने सबसे दुआ करवाई। 2 रकात नमाज नफल पढ़े गए। सब लोगों ने मिलकर इज्तिमाई दुआ की कि इस शख्स की लाश को यहां से उठाने में आसानी हो। और हैरत की बात कि यह दुआ कबूल भी हो गई थी। अब तो सब लोगों को यकीन हो चुका था कि हाजी मकसूद ने जरूर कोई गुनाह का काम किया था जिसकी सजा इन्हें मिल रही है। जनाजा अब की बार जब उठाया गया तो 2 लोगों ने मिलकर ही उसे थाम लिया। ज्यादा मुश्किल भी नहीं हुई। इमाम साहब को लोग रशक भरी नजरों से देखने लगे, जिनकी दुआ से यह जनाजा उठ गया था। मैयत को जनाजागाह में रखा गया। सब लोगों ने मिलकर नमाज जनाजा अदा की। मेरी नजरें न जाने क्यों मैयत पर ही अटकी हुई थी, क्योंकि मुझे बार बार कुर्ते वाला मंजर याद आ रहा था। मैं चाहकर भी इस बात को अपने जहन से नहीं निकाल पा रहा था। मेरा दिल जो चाह रहा था कि मैं चीख चीख कर सबको हाजी मकसूद की हकीकत बता दूं, मगर मुझ पर कौन यकीन करता था, क्योंकि मैं गरीब था, मेरी जेब खाली थी, ना ही मैं कोई सामाजिक कारकुन था कि लोग अपने मतलब के लिए मेरी बात सुनते। इसलिए मैं एक बार फिर से खामोश हो गया। वैसे भी जनाजा दफनाने में अभी 1 घंटा ही बाकी था, मगर वो 1 घंटा इस कदर भारी हो गया कि इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। जनाजागाह से निकलकर कब्रिस्तान की तरफ जाना था। जब हाजी मकसूद की मैयत को उठाया गया तो वो फिर से भारी हो गई। अब तो किसी में हिम्मत नहीं थी कि दोबारा से जोर लगा सके। सब लोग दिल में दुआ करने लगे कि कहीं वही मामला ना हो गया हो जो पहले हुआ था, क्योंकि पहले भी काफी देर के बाद दुआओं और वज़ाइफ के बाद मैयत को उठाया गया था, मगर अब तो नमाज जनाजा भी हो चुकी थी। अब क्या किया जा सकता था। इमाम साहब सर पकड़कर बैठ गए। बाकी लोग भी तरह तरह की बातें करने लगे। 1-2 के मुंह से तो मैंने यह भी सुना कि क्यों ना हाजी मकसूद के जनाजे पर तेल छिड़कर इन्हें जला दिया जाए ताकि ये किस्सा ही खत्म हो। मुझे हाजी साहब पर तरस आने लगा था, लेकिन ये लोग तो कुछ भी कर गुजरने को तैयार थे। 2-3 नौजवान जाकर पेट्रोल भी ले आए। इमाम साहब से कहा कि खस कम जहां पाक, अगर इस आदमी की लाश नहीं उठती तो इसे जलाना ही पड़ेगा, क्योंकि ज्यादा देर तक हम एक मुर्दे को कब्र से बाहर नहीं रख सकते। हैरत की बात तो ये थी कि इमाम साहब के घर से ना ही उनकी बीवी आई और ना बेटियां। मुमकिन है कि वो उनके जाने से गमगीन हों,
मगर यह मुमकिन नहीं कि वो इस मामले से भी बेखबर हों। लोगों की बेहसी देखकर मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि कोई इतना भी जालिम हो सकता है। इमाम साहब ने मजबे में ऐलान कर दिया कि अगर कल तक यहाँ से लाश नहीं उठी तो फिर हम मजबूरन ऐसे पेट्रोल छिड़कर आग लगाकर जला देंगे। पेट्रोल की बड़ी बड़ी बोतलें लगाई गई थीं जो कि उन लोगों ने एक तरफ रख दी थी। किसी ने तो कहा कि क्या पता हाजी मकसूद अंदर से हिंदू था जो इसकी मौत में हिंदुओं जैसी होगी। जनाजा गाह से निकलते हुए मेरा दिल गम से फट रहा था। मैंने जाकर अपनी वालदा को ये सारी बात बता दी। कहने लगी, बेटा तुम लोग किसी डॉक्टर को बुलाकर ले आओ, उससे पता करवाओ कि हाजी साहब की लाश में ऐसा क्या है जो उसे उठाया नहीं जा सकता। ये बात तो डॉक्टर ही सही तरीके से बता सकता था। हाँ, अगर फिर तुम लोगों को यकीन हो जाए कि इसके पीछे कोई तबई वजह नहीं है तो फिर भी मैं कहूंगी कि इंतजार करो। हो सकता है कि उन्होंने किसी का कर्ज देना हो, कोई मामला बाकी हो, वो किसी के ख्वाब में आकर बता दें, बयान कर दें। इस तरह इतनी जल्दी फैसला नहीं करना चाहिए। अम्मा की बात जो डॉक्टर के हवाले से थी मुझे दुरुस्त और सही लगी। मैंने जाकर इमाम साहब को यह बात बता दी। वो भी परेशान बैठे हुए थे। कहने लगे, बेटा मुझे डर है कि कहीं इस जनाजा की वजह से कोई फितना न बर्पा हो जाए। तुम तो जानते हो कि यह मामला कितना नाजुक और हसास है। ऐसी बातें जंगल की आग की तरह फैल जाती हैं। फिर हाजी साहब की लाश से तो बदबू आ रही थी। अब लोग कहीं गुस्से में आकर लाश की बेहुरमती ना करना शुरू कर दें। मैं खुद ऐसा नहीं चाहता था मगर क्या करूं, लोगों के जज्बात भी तो नहीं रोक सकता था। इमाम साहब ने इस बात पर इत्तफाक किया कि हमें एक डॉक्टर को बुलाना चाहिए जो मुकम्मल तौर पर लाश का मुआयना करे और हमें बताए कि मसला आखिर क्या है। कभी कभी इंसानी जिस्म में भी तो ऐसी तब्दीलियां आ जाती हैं जिसकी वजह से उसके वजूद का वजन बढ़ जाता है। मगर बेटा जितनी भी जल्द तब्दीली आ जाए, लाश देखने में पहली जैसी लगती है और वजन ज्यादा हो गया है, ये बात अजीब है। बहरहाल हमें डॉक्टर को दिखा देना चाहिए ताकि अगर कल को हम कोई और कार्रवाई करें तो हम पर यह इल्जाम ना आए कि हमने सब्र नहीं किया या तहकीक नहीं की। हाजी मकसूद की लाश को प्लास्टिक की कवर से ढक दिया गया था ताकि बारिश वगैरह ना पड़े। मगर एक बात तो मैं भी जानता था कि वहां आसपास कुत्ते बिल्लियां हर तरह के जानवर फिरते रहते थे। दुनिया भी कितनी बेरहम है। एक मुर्दा शख्स जो किसी को कुछ कह भी नहीं सकता, उससे लोग इतनी नफरत कर रहे थे। मैंने दिल में सोच लिया था कि मैं हाजी मकसूद की मैयत का पहरा दूंगा, बैठा रहूंगा, वहां पर कोई जानवर करीब आकर मैयत की बेहुरमती ना करे। मगर मैं क्या जानता था कि आज की रात मुझ पर मजीद राज मुनकशिफ होने वाले हैं। मेरी वालदा को भी इस बात पर कोई एतराज नहीं था कि मैं मैयत का पहरा करूं, मगर खुदा की कसम खाकर कहता हूं रात 3 बजे तक वहां बैठने के बाद मुझे वहां मजीद पहरा देने की जरूरत महसूस नहीं हुई, क्योंकि जो भी जानवर आता तो दूर से ही मैयत को देखकर चला जाता, जैसे वो भी हाजी मकसूद के दुनिया से जाने का गम मना रहे हों। मैं इस बात पर हैरान था, समझ नहीं पा रहा था कि हाजी मकसूद अल्लाह के करीब था या फिर अल्लाह के अजाब में आया हुआ है। कुछ निशानियां ऐसी थी जो सिर्फ नेक लोगों के साथ होती हैं और कुछ ऐसी जो अल्लाह बदकार लोगों पर मुसल्लत करते हैं। बहरहाल सुबह 8 बजे के करीब डॉक्टर मोइस आ गए। इमाम साहब भी साथ थे। उन्होंने कहा कि आज चलकर मैयत का मुआयना कर लें। डॉक्टर साहब आए। मैंने जब डॉक्टर साहब को देखा तो मुझे खुशी हुई थी, क्योंकि वो भी बारिश आदमी थे, काफी नेक मालूम होते थे। मगर उन्होंने एक शर्त रखी, कहा कि मैं मैयत का मुआयना अकेले में करूंगा, क्योंकि अगर मरहूम की कोई कमी हुई या कोई ऐसा मामला हुआ जिसकी वजह से उन पर इतनी सख्ती हो रही है तो मैं किसी से नहीं कहूंगा। मुझे किसी के राज अफशा करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। डॉक्टर मोइस की बात भी मुझे बहुत दुरुस्त लगी। हमने डॉक्टर मोइस को अकेला छोड़ दिया था, मगर उनके हाथ में कोई आला नहीं था, कोई सुई कैंची सर्जरी का आला कुछ भी नहीं। वो तो हाथ खाली आए थे और खाली हाथ ही हमने उन्हें जाते देखा। इमाम साहब ने उनसे पूछा कि क्या मामला है इस मैयत के साथ। डॉक्टर मोइस ने अजीब जवाब दिया। कहने लगे कि आप मैयत को उठाकर देखें, कोई मसला नहीं होगा। हमें तो डॉक्टर मोइस की बात पर पहले यकीन ही नहीं आया, क्योंकि हम तो बहुत कोशिश कर चुके थे मैयत को उठाने के लिए, मगर मैयत को हिलाना हमारे लिए मुश्किल हो गया था। बहरहाल डॉक्टर साहब के कहने पर जैसे ही हमने मैयत की चारपाई को उठाया तो हैरत की इंतहा ना रही। मैयत अपनी जगह से हिल चुकी थी, पर जब हमने उन्हें कंधे पर उठाया तो उसमें भी कोई दिक्कत नहीं हुई। इमाम साहब और मैं भी वहां पर थे।
तीसरा कोई आदमी वहां पर नहीं था। सुभान अल्लाह, मगर ये सब हुआ कैसे? डॉक्टर मोइज ने ऐसा कैसा कर दिया जो हम 2 दिन में ना कर सके? इमाम साहब मुझसे पूछने लगे तो मैं भी हैरान होने लगा। डॉक्टर साहब के हाथ में कुछ नहीं था, न उन्होंने ज्यादा वक्त लगाया। हम तो बस थोड़ा दूर गए थे, उन्हें हमने तनहा छोड़ा था मैयत के साथ, और उसके बाद जब हम वहां पर आए तो मैयत को उठाना आसान हो गया था। बाकी लोगों को भी हमने ये बात बता दी। सुबह के तकरीबन 9 बजे हमने हाजी मकसूद को दफन करना था। बाकी के लोग भी आ चुके थे। हाजी मकसूद की कब्र तो पहले खोदी जा चुकी थी, इसलिए उसी में उन्हें दफनाया गया। कब्र में दफनाते वक्त कोई ऐसा गैर मामूली वाकया नहीं हुआ जिससे लोगों को मजीद बातें करने का मौका मिलता है। बस एक आम जनाजे की तरह सब कुछ हो गया। हाजी साहब को भी कब्र में दफना दिया गया। मगर यह बात यहीं पर खत्म होने वाली नहीं थी, इस बात ने तो आगे जाना था। हाजी मकसूद को जो लोग दफनाने आए थे उनमें से चंद एक नौजवान अजीब अजीब बातें कर रहे थे। एक कहने लगा कि क्या पता इस हाजी की कब्र ही फट पड़े और यह कब्र से बाहर आ जाए, क्या पता इसकी कब्र में आग लग जाए। जिस आदमी की लाश इतनी भारी थी तो सोचो उसकी कब्र कितनी भारी हो जाएगी, कितना मुश्किल होगा उस पे ये सफर। मगर मेरे जहन में एक बात अटकी हुई थी कि डॉक्टर मोइस ने ऐसा कौन सा जादू कर दिया था जिसकी वजह से इतना बड़ा तूफान आया और गुजर गया। किसी को पता भी ना चला कि मामला पूरे 1 हफ्ते बाद जाकर खुला। जब मैंने हाजी मकसूद के घर के बाहर पुलिस देखी, मैं भी भागा भागा वहां पहुंचा तो पुलिस के साथ कुछ लेडी कांस्टेबल भी थी। उन्होंने इमाम साहब के घर से कुछ औरतों को निकाला और पुलिस की वैन में बिठा दिया। पूरे मोहल्ले के लिए यह बात बड़ी हैरान कुन थी। किसी की समझ में कुछ भी नहीं आ रहा था कि मामला क्या है और क्या नहीं। हाजी मकसूद की बीवी को पुलिस पकड़ कर ले गई। यह खबर पूरे इलाके में फैल गई, मगर उनकी बीवी तो बहुत नेक थी। हमने पूछा तो पता चला कि हाजी मकसूद ने कुछ दिन पहले ही एक और शादी की थी, और यह शादी नहीं बल्कि एक निकाह था। उन्होंने एक ऐसी औरत से निकाह किया जो गुनाह का काम करती थी। वो उसे गुनाह से बचाना चाहते थे, इसीलिए निकाह करके उसे घर ले आए। अगरचे उसका किरदार साफ नहीं था, वो भी दागदार थी, मगर हाजी साहब ने उसे पनाह भी देना थी और गुनाहों से भी बचाना था, इसलिए वो उसे ब्याह कर अपने घर ले आए थे। ये बात भी मोहल्ले में आज ही खुली थी कि हाजी साहब ने किसी और औरत से भी शादी की थी और उसी औरत को पुलिस भी पकड़ कर ले गई थी। हाजी साहब की अपनी असल बीवी घर पर ही थी। ये बात मैंने अम्मा को बताई थी तो कहने लगी, मुझे हाजी साहब के घर ले चलो, उनके घर के हालात पता करने हैं। वैसे तो हाजी साहब को अल्लाह का दिया सब कुछ था, मगर फिर भी वो इंसान अल्लाह की राह में सब कुछ लुटा देता था। हमें पता होना चाहिए कि उन्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं। अम्मी जब उनके घर आई तो वापस आकर मुझे सच बताया। इस सच ने मुझे बहुत दुखी कर दिया। यूं लगा कि औरत साथ तो भरोसे के काबिल ही नहीं। औरत पर तरस करो तो भी बुरा, जुल्म करो तो भी बुरा। ये सब किया धरा हाजी मकसूद की बीवी का ही था, जिसने उन्हें जहर देकर मारा था, सिर्फ चंद पैसों की खातिर। वो भी वो पैसे जो उसे इंश्योरेंस कंपनी की तरफ से मिलना थे। इंश्योरेंस ने मिलने वाले पैसों की खातिर उसने हाजी साहब की जिंदगी दांव पर लगा दी। अम्मा ने मुझे बड़ी आला बात समझाई। कहने लगी, बेटा, हाजी साहब को अल्लाह की तरफ से सजा इसलिए मिली कि एक औरत के कहने पर वो जिंदगी भर के असूल भूल गए और सूद की कमाई खाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन अल्लाह ने उनकी सजा इस दुनिया में ही पूरी कर दी। और इंसाफ को यूं मिला कि डॉक्टर मोइज ने जब आकर उनकी मैयत को देखा तो उन्हें पता चल गया था कि हाजी साहब की मौत बिला वजह नहीं हुई। उनकी मौत तभी हरगिज नहीं थी। इसीलिए तो सच जानने के बाद हाजी साहब को अल्लाह ने जमीन में जगह दे दी। अगर ऐसा ना होता तो किसी को भी सच पता ना चलता। इसमें अल्लाह की यही हिकमत थी। मगर अल्लाह ने उनको सूद खाने की सजा भी इसी दुनिया में दे दी, क्योंकि बाकी कमाई तो उनकी हलाल की थी। मगर आखिर में उन्होंने जो गलती की उसकी सजा अल्लाह ने उन्हें दुनिया में ही दे दी। सच है कि सूद अल्लाह के साथ जंग करने के मुतरादिफ है। अल्लाह हम सब को इस लानत से बचाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का जरूर इजहार कीजिएगा कि ये स्टोरी आपको कैसी लगी। ऐसी सबको स्टोरी देखने के लिए वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल शौकत वॉइस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।